प्यारे बच्चों, आज आप 6 क्लास वालों को मैं हिंदी में पाठ 14 का अगला भाग पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि पहले भी हमने पाठ 14 से आपको एक भाग पढ़ाया था जिसमें कबीरदास की चर्चा की थी। शीर्षक था दोहे। दोहे में कबीरदास के बारे में, उनके दोहे के बारे में हमने बतलाया था। और आज आप लोगों को मैं रहीम के बारे में बतलाने जा रहा हूं। रहीम मध्यकालीन भारत के इतिहास में बादशाह अकबर का नाम आता है। उसी काल के कवि रहीम भी हुए। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना उनका नाम था। ये बादशाह अकबर के, उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और हिंदी साहित्य में इनका काफी योगदान भी रहा है। तो इनके ग्रंथों में कई ग्रंथ आए हैं, कई पुस्तकें हैं जिनके नाम हैं दोहावली, बरवै, राम पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद इत्यादि कई पुस्तकें इन्होंने लिखे हैं। तो आज रहीम कवि के दोहे पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में इनका पहला दोहा है। वो पहला दोहा क्या है कि पावस देखी रहीमन मन, पावस देखी रहीमन मन, कोइल साधय मौन। पावस का मतलब होता है वर्षा और कोइल का मतलब होता है कोयल, है ना? समझ रहे हैं? तो आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसे दिमाग में बैठ जाएगा। पावस देखी रहीम मन, कोइल साधय मौन, अब दादुर वक्ता भय। दादुर का मतलब क्या होता है? मेढक, है ना? दादुर मीन्स मेढक, फ्रॉग। वक्ता बोलने वाला। हमको पूछत कौन, यानी अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। किसमें? पावस देख रहीम मन, कोइल साधय मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। अर्थात जब अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बहुत महत्व पाने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लग जाते हैं, अपने को हर दृष्टिकोण से बड़ा मानने लग जाते हैं, तब वैसे वक्त में जो ज्ञानी लोग होते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, वो चुप्पी धारण कर लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी अवस्था में उनका स्वर उनके शोर में दब कर रह जाएगा, उनकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। ज्ञानी लोग को वैसे स्थिति में चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दादुर जैसे लोग टर्राने जो लगे हैं। कितना बढ़िया है कविता, दोहे की पंक्ति, है ना? तो वर्षा जब होने लगती है तो कोयल चुप हो जाते हैं। यद्यपि कोयल महत्वपूर्ण है, ज्ञानी है, लेकिन कोयल को चुप हो जाना पड़ता है, क्योंकि वर्षा की आवाज, वर्षा के बूंदों की आवाज के समक्ष कोयल की आवाज धीमी पड़ने लगती है और वर्षा होने पर दादुर यानी जो मेढक हैं टर्राने लगते हैं, टर टर की आवाज निकालने लगते हैं। कोयल सोचता है कि बेहतरी इसी में है कि मैं चुप हो जाऊं। इसीलिए कहा गया है कि जो शिक्षित लोग हैं,
ज्ञानी लोग हैं, तो ऐसी अवस्था में अपने को मौन कर लेते हैं। तो समझ में आई बात आपको। दूसरा है, यानी दोहा नंबर 6 पर नजर डालेंगे। यह रहीम निज संग लय, यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोय, वैर प्रीति अभ्यास जस, होत होत ही होय। समझ रहे हैं क्यों कह रहा है? यह रहीम निज संग लय, निज का मतलब होता है स्वयं, अपना खुद, और जनमत, जन प्लस मत, लोगों के विचार, है ना। तो जनमत जगत न कोई, यहां पर जनमत का अर्थ होता है जन्म लेना। वैर प्रीति अभ्यास जस, होत होत ही हो, अर्थात कविवर रहीम कवि का कहना है, उनका विचार है कि कोई व्यक्ति इस धरती पर संसार में गुणी ही जन्म नहीं लेता, जन्म से ही वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, संगति से उनमें गुण आता है। अर्थात जैसे कि आप संगति करेंगे आपका गुण उसके अनुरूप होता है। और इसी धरती पर आने के बाद, विश्व में, जगत में आने के बाद गुण आता है। तो कैसे कैसे गुण आते हैं? वैर यानी दुश्मनी, प्रीति यानी प्रेम, अभ्यास, यश यानी कीर्ति, ये सारी चीजें धीरे धीरे इंसान में आती जाती है। ये अचानक कहीं से कुछ नहीं होता, आकाश से गुण नहीं आता, ये सब कुछ सीख कर जन्म नहीं लेते इंसान। सभी चीज धीरे धीरे यहाँ रहने से, यानी संसार में, जगत में रहने से धीरे धीरे ये सारे गुण इंसान में आ जाते हैं। अब अगला दोहा है कि खीरा का, यानी खीरा को मुख काटी के मलियत लोन लगाए, खीरा का मुख काटी के मलियत लोन लगाए, रहीमन करवे मुखन को चाहिए यह सजाए। रहीम कवि जी ये बतलाने की चेष्टा करते हैं कि खीरा का जो मुख है उसको ऊपर से काट देना चाहिए और उस पर नमक डालकर, है ना, उसको रगड़ना चाहिए, मलियत यानी मलना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, मलने के बाद आपको थोड़ा सा फेनाया हुआ निकलता है, यानी जो खीरा का कड़वाहट है। कई बार आप देखेंगे कि बिना काटे अगर खीरा को आप खाते हैं तो ऊपर का अग्रभाग जो है वो आपको कड़वा लगता है। तो खीरे की कड़वाहट को निकालने के लिए खीरे के मुख को काट कर उस पर नमक डालकर उससे रगड़ा जाता है ताकि खीरे की कड़वाहट समाप्त हो जाए। उसी प्रकार रहीम कवि जी का विचार है, उनका मानना है, उनका कहना है कि ये खीरे के लिए यही एक सजा है कि उसके मुख को काट कर नमक डालकर रगड़ना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति कड़वे वचन बोलने वाले हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही पेश आना चाहिए ताकि उनमें जो कड़वाहट है, उनके वाक शैली में जो कड़वाहट है, बोलने चालने के ढंग में, बात विचार में कड़वाहट है, उसको इसी सजा से, इसी प्रकार के सजा से उसे दूर किया जा सकता है। समझ में आई बात? अब अंतिम यानी 8 नंबर जो दोहे हैं, जौ रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जौ रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत सुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लटकत रहत भुजंग। कैसा लगा दोनों?
बहुत अच्छा था। रहीम कबीर जी ने लिखा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यानी रहीम कवि का मानना है कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे बात विचार वाले होते हैं, अच्छे संस्कारों में पले लोग होते हैं, अच्छे घरानों से होते हैं, कुल मिलाकर जिनकी प्रकृति उत्तम होती है, उस पर कुसंगति का भी कोई प्रभाव नहीं होता। कुसंगति वाले लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? किस तरह? बिल्कुल उसी तरह जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं लटकत रहत भुजंग। चंदन के पेड़ में भुजंग अर्थात सांप सर्प लिपटे हुए रहते हैं। चंदन गुणी है, उत्तम प्रकृति है चंदन का, उसके पेड़ उसकी लकड़ियां भी ठंडी होती है, वो सुगंधित होता है और इसलिए भुजंग सांप उस पर लिपटा हुआ होता है। हम जानते हैं कि ये सांप विषैले होते हैं, मगर इतने विषैले होते हुए भी उस उत्तम प्रकृति वाले चंदन के ऊपर ये कोई विष का प्रभाव नहीं डाल सकता। इसीलिए कहा गया का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लटकत लपटे रहत भुजंग। अर्थात चंदन के पेड़ में से सांप लिपटे हुए होते हैं, परंतु फिर भी चंदन की लकड़ी पर, चंदन के पेड़ पौधे पर उस जहरीले सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है। जहर सांप में होता है, चंदन के पेड़ पर नहीं, यानी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बुरे प्रकृति के लोग उत्तम प्रकृति वाले के साथ हो जाने से उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं जमा सकता। अर्थात उत्तम प्रकृति का जो होता है शुरू से वो हमेशा उत्तम ही रहता है। तो बच्चों, आज आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं। पृष्ठ संख्या 92, पृष्ठ संख्या 92 रहीम के दोहे का रहीम के दोहे के भावार्थ लिखे। धन्यवाद।